ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। नमस्कार। हम आज हैं बनारस के पास लम्ही गांव में। लम्ही यानी मुंशी प्रेमचंद का पैतृक आवास। आज हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी के पैतृक आवास के अंदर लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा वो घर था जहां हमारे कथा सम्राट ने जन्म लिया था। जब हम इस गांव में अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमें एक बोर्ड दिखाई पड़ता है। आप वो बोर्ड सामने इधर देख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद स्मारक लम्ही। अगर आप जानते हैं कि ये मुंशी प्रेमचंद स्मारक लम्ही है तो आप उसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे और एडवर्टाइज लगा के उसे भद्दा बना दिया गया है कि एक कोई ऐसा इंसान जो इस जगह के बारे में ना जानता हो शायद अच्छे तरीके से उसको पढ़ भी नहीं सकता है। हमारे पीछे जो आप ये दीवार देख रहे हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी के पैतृक आवास की दीवार है। अब हम आपको इस घर के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर की स्थितियाँ क्या हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद जी की जन्मस्थल पर, उनके पैतृक निवास पर अंदर घुसते हैं। इससे पहले आप ये द्वार पर देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद स्मारक लम्ही संस्कृति विभाग द्वारा संरक्षित है उत्तर प्रदेश। गेट पर ही इसके संरक्षक श्री सुरेश चंद्र दुबे जी का संपर्क सूत्र लिखा हुआ है, लेकिन तो यहाँ किसी का आता पता नहीं है। अब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और निकलते हैं काम करते हुए अपने साहित्यिक पुरखे को। और अब हम अपने साहित्यिक पुरखे के पैतृक आवास के अंदर आ चुके हैं। आप जैसा देख सकते हैं सामने ही कथा सम्राट प्रेमचंद जी की एक प्रतिमा लगाई गई है जिस पर धूल पूरी जमी हुई है, आप आकर देख सकते हैं। और ये छोटा सा एक गार्डन टाइप का ऊपर टाइप का बनाया गया है, ऊपर की दिखाई की जा रही है। लेकिन इतना निर्जन होकर इस स्थान का महत्व कुछ कम नहीं हो जाता। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ प्रेमचंद जी को, प्रेमचंद जी की इस धूल सैनी प्रतिमा को, जो ना कितने वर्षों से स्थापित की गई है और उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा संरक्षित है। और क्या कमाल का संरक्षण किया जा रहा है। प्रेमचंद जी की नाक भी थोड़ी सी टूट गई है। और अब हम इधर आते हैं प्रेमचंद जी के पुस्तकालय में, जो निश्चित रूप से एक आकर्षण रहता है सभी पर्यटकों का, सभी साहित्य प्रेमियों का। लेकिन यहाँ कोई साहित्य प्रेमी खास दिख नहीं रहे हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर अपना जूते और चप्पल निकाल रहे हैं। ये प्रेमचंद से संबंधित कुछ किताबें, कुछ जानकारियाँ जो या चस्पा की गई हैं हमारे दरवाजे पर। उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो कहानियाँ रही हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ पर लगाई गई हैं बाहर। जैसे कि आप इधर ये देख सकते हैं, प्रेमचंद का प्रिय खेल गुल्ली डंडा, तो यहाँ गुल्ली डंडा लगाया गया है। ईदगाह प्रेमचंद, गरीबी और मजदूरी ने भी हौसले को नहीं रोक पाई, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा ले लिया, तो ये चिमटा लगाया गया है। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद 1907 में वो किस प्रकार के दिखते थे वो एक पेंटिंग बनाई गई है, किसी ने बनाई है, उसको यहाँ पे लगाया गया है। हालांकि आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं सब में ठीक ठाक धूल जम चुकी है, यानी कि साफ भी ये गवाही दे रही हैं कि इन्हें साफ भी नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर धूल जमी हुई है किताबों पर। किताबों के संरक्षण का कार्य जो लोग देखते हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, किताबों को धूल में न सनने दें। निश्चित रूप से ये छूने की चीज़ें नहीं है और हम यहाँ पर इसका उल्लंघन कर रहे हैं, किंतु फिर भी आप देखें किस प्रकार धूल सनी हुई किताबें यहाँ रखी हुई हैं। और ये प्रेमचंद जी का, जैसा कि हमारे अग्रज ने कहा, ये प्रेमचंद जी जो कि लेखन रथ हैं उनका एक चित्र है हमारे सामने। और ये प्रेमचंद जी की जो कुछ कहानियाँ उनका संग्रह है, प्रेमचंद की शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेमचंद कज़ाकी, प्रेमचंद दो बहनें व अन्य कहानियाँ आप सब देख सकते हैं। पंच परमेश्वर कहानी भी यहाँ पर लगाई गई है। ऊपर आप देखें कुछ कहानियों के बारे में जिक्र किया गया है। बूढ़ी काकी, प्रेमचंद कहानी सुनाने वाली ही कहानी बन गई। भैया वहाँ जरा देखें तो आप चिमटा जो लिखा हुआ है, एक साहित्यिक पुरखे के घर में हम इतनी बड़ी जो है त्रुटि पाते हैं। एक साहित्य प्रेमी होने के नाते यहाँ आकर जाहिर सी बात है हम लोगों को निराशा हाथ लगी। लेकिन उसके बाद भी हमने जब चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो हिंदी में जो कथा सम्राट है उसके पैतृक आवास पर हिंदी की ये हालत होगी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। आइए एक तरफ से हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इधर नज़र डालते हैं तो आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है, आशा ही संसार गलत लिखा है, संसार की संचालन सत्य है, जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है, डिग्री की नहीं। और प्रेमचंद्र लिखा है जबकि प्रेमचंद था, तो ये प्रेमचंद्र का नाम ही यहाँ गलत लिखा हुआ है। उसी के आगे एक और पोस्टर है, उसमें भी प्रेमचंद्र का नाम गलत लिखा है और मृतक को मृतक लिख दिया गया है।
इसी प्रकार से फिर आगे जब थोड़ा सा हम आते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी लालसा यही है कि वह कहानी बन जाए और उसकी कीर्ति हर एक जवान पर हो। जवान होना चाहिए, यहाँ पे उसमें जवान कर दिया गया है। अब यहाँ आप देखें कि मंगलसूत्र जो प्रेमचंद जी का एक उपन्यास जो अधूरा रह गया है, वहाँ पर ये हाथ से लिख करके कैसे संरक्षक यहाँ पर संरक्षण कर रहे हैं। उपन्यास जो अधूरी रह गई है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उपन्यास स्त्रीवाच कब से हो गया है। जो जिसने भी ये कार्य किया है वो अगर अगर उन तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो ये इसका स्पष्टीकरण दें कि ये कब से स्त्रीवाच हो गया है। निश्चित रूप से त्रुटियां सबसे होती हैं, हम मान सकते हैं कुछ टाइपोज हो गए होंगे उसको टाइप करते हुए, किंतु इसका ध्यान दें जो संरक्षक हैं यहाँ पर केवल उनको संरक्षण करता इसलिए नहीं बनाया गया है कि इसको छोड़ दें वैसे भूल खाने के लिए। और प्रेमचंद जी जो हमारे एक कथा सम्राट, हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, उनकी इस तरह से बेइज्जती हम लोग नहीं देख सकते हैं। ये आप सभी ने देखा अभी कि कितनी ही त्रुटियां हम लोगों ने गिनाई और इतनी त्रुटियां कम नहीं है, इसके बावजूद इतनी सारी त्रुटियां हैं, चाहे वो व्याकरणिक हो, भाषा हो रूपी हो या लिंगी रूपी, बहुत सारी त्रुटियां आपको यहाँ मिल जाएंगी। और त्रुटियों के साथ साथ जिस प्रकार यहाँ का रख रखाव होना चाहिए उस प्रकार का रख रखाव तो नहीं। यहाँ न किसी की उपस्थिति है। एक ये कच्छ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कच्छ खुला हुआ है। अभी हम लोगों को आए यहाँ 15-20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन कोई आया नहीं है। हम लोगों ने वो जो नंबर था उस पर एक बार हम लोगों ने कॉल भी की, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। तो आइए एक बार कक्ष के अंदर देख लेते हैं। कच्छ के अंदर हम लोग चलकर देख लेते हैं कि क्या हालत है। जाहिर सी बात अंदर अंधेरा है तो हम लोग मोबाइल फ्लैश ऑन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कच्छ में चलकर आपको दिखाते हैं कि कच्छ की क्या हालत हो रही है। और जो भी संरक्षण करता है उनसे मुआफ़ी सहित, क्योंकि अभी तो समय 11 से 6 है और हम लोग संभवतः उससे पहले ही पहुंच चुके हैं, फिर भी यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं है। अभी आप देख सकते हैं समय 5:16 हो रहा है और यहाँ पर कोई नहीं, कोई उपस्थित नहीं है। आप देखिए, सबसे पहले आप अंदर आएंगे तो प्रेमचंद की कुछ रचनाएं जमीन पर पड़ी हुई हैं। संभवतः यह कुछ सजाने का नया तरीका होगा। हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि प्रेमचंद के पैतृक गांव में प्रेमचंद की स्मृतियों की ये हालत कर दी जाएगी। उसके बाद आप जिन भी चीज़ों को हाथ लगाएंगे वो सारी धूल से सनी हुई मिलेगी। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सब में धूल जमी हुई है। ये प्रेमचंद सपत्नी, प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ हैं। ये उनके चित्र यहाँ पर जिस तस्वीर पर हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य लिखा था प्रेमचंद के फटे जूते, ये वही तस्वीर है। और यहाँ फिर से देख सकते हैं कि दिल से समाज की सेवा करेंगे तो मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी हमारे पांव चूमेगी। जिस प्रकार लिखा हुआ है मैं उसी प्रकार पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उतनी उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। प्रेमचंद्र। ये सुधारने का प्रयास किया गया, उतनी लिखा गया, लेकिन फिर भी पूरे बैनर पर नजर नहीं डाली गई। और सबसे बड़ी बात है क्या आंख बंद करके ये बैनर यहाँ पे चस्पा कर दिए गए। इसके पहले इनको पढ़ा नहीं गया। जिम्मेदार लोग यहाँ आते रहे होंगे, क्योंकि प्रेमचंद एक ऐसा नाम है जिनसे हर एक साहित्य प्रेमी प्रेम करता है और उनकी स्मृतियों से भी प्रेम करता है। निश्चित रूप से यहाँ आप तक शायद किसी की नजर ना गई हो। फिर यहाँ पर अलमारी में देख सकते हैं कुछ पत्रिकाएं रखी हुई हैं, क्योंकि उनके पैतृक आवास को एक पुस्तकालय का भी रूप दिया गया था। तो उनकी किताबों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी यहाँ आती रही हैं। ये बहुत पुराने अंक भी हैं, चाहे कल्याण का अंक देख लें, अखंड ज्योति, ये कुछ धार्मिक पुस्तकें रखी हैं। नीचे हम जाते हैं तो इधर साहित्य अमृत हमें मिलता है। ये साहित्य अमृत का अंक जो है ये सितंबर 2017 का है। कुछ यानी पुराने अंक रखे हुए हैं, सब में धूल जमी है। प्रेमचंद के ये 2 और तस्वीरें जो एकदम खराब हालत में हैं, लगातार देख रेख के अभाव में इनकी ये स्थिति हो गई है कि इन तस्वीरों का अगर शुरू से ही अगर बेहतर रख रखाव किया गया होता तो शायद ये हालत नहीं होती। हिंदी का कथा सम्राट, ये उत्खनन से निकली हुई चीजें तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदी के कथा सम्राट की स्मृतियों की ये स्थिति, क्या आप सोच सकते हैं कि गोरकी का जो पैतृक आवास होगा वहाँ की ये स्थिति होगी? क्या आप सोच सकते हैं कि अन्य भाषाओं के जो विलियम शेक्सपियर का जो घर है वहाँ की ये स्थिति होगी? लेकिन शायद ये हिंदी समाज के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है कि हम अपने पुरखे की स्मृतियों को सहज नहीं पाए और आज वो इस स्थिति में है। कमरे में जाहिर सी बात है कई दिनों से झाड़ू भी नहीं लगी है। धूल को हम लोग खास तौर पर अपने पैरों में महसूस कर सकते हैं। इस कुर्सी और मेज के अलावा यहाँ एक कूड़ादान भी बना दिया गया है, जिसमें कुछ अखबार और बाकी चीजें सब पड़ी हुई हैं। और ये एक पुस्तकालय है। इसे एक पुस्तकालय, यह एक तथाकथित पुस्तकालय है। ये भारत माता का एक ये अर्धनारीश्वर स्वरूप है, एक चित्र रखा हुआ है।
और पीछे खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह और नानक देव जी का चित्र है। और यहाँ एक किताब है SSC सामान्य अध्ययन, संभवतः किरण प्रकाशन की है। और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर किसी संरक्षणकर्ता द्वारा, माफ़ कीजिएगा, किसी संरक्षणकर्ता द्वारा किसी को अपॉइंट कर दिया गया है जो यहाँ पर आकर पढ़ाई करता है और लगातार देखता रहता है। यानी कि उन्हें पहले से पता है कि हम लोग कितना प्रेमचंद के बारे में जानना चाहते हैं या फिर प्रेमचंद के प्रति कितना लगाव हम लोग रखते हैं। और जाहिर सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं हम साहित्य प्रेमियों का भी दोष थोड़ा बहुत अवश्य है। मैं आपको एक किताब दिखाना चाहता हूँ। ये प्रेम पूर्णिमा मुंशी प्रेमचंद की किताब है। ये हार्ड बाउंड किताब यहाँ पे रखी गई थी। इसको उठाने में आप मेरे हाथ की हालत देख सकते हैं कि क्या हो गई है। इसमें इतनी मिट्टी और गंदगी लगी हुई थी। अब आप ये किताब खोलिए। ये प्रेमचंद पुस्तकालय लम्ही को बाकायदे दी गई है कि इस पुस्तकालय में इस किताब का संरक्षण किया जाएगा। यहाँ क्योंकि मोहर लगा के ये चीज़ लिखा भी गया है। और इसका आप जब प्रकाशन वर्ष पे नज़र डालेंगे तो ये किताब 1990 की छपी हुई है, यानी करीब 32 वर्ष पुरानी किताब। हमें इन किताबों का ठीक तरीके से संरक्षण करना था क्योंकि ये हमारे महान पुरखे की याद में निकाली गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और आज आप इनकी हालत देख सकते हैं। ऐसी कई दुर्लभ किताबें हैं यहाँ। 5 फूल प्रेमचंद का जो हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। और ये एक नीचे देख सकते हैं सप्त सरोज प्रेमचंद की जो सरस्वती प्रेस बनारस से, ऐतिहासिक प्रेस से जो किताब छपी है 1973 में। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी किताब है। ये किताब तो महज एक वानगी है। आसपास ऐसी किताबें इसकी बिखरी और पड़ी। बगल में देखें तो प्रेम चतुर्थी प्रेमचंद की ये छपी है सरस्वती प्रेस बनारस से। सरस्वती प्रेस बनारस 1959, यानी आज के करीब 70 वर्ष पहले। और इस किताब को अगर ध्यान से देखें तो इस किताब में मिट्टी के साथ साथ दीमक और इन सारी चीज़ों के अलावा क्या नहीं लगा है। इनका संरक्षण हुआ है किसी तरीके से, इस पर मुझे शक है। एक और आपका और ध्यान ले जाना चाहूँगा। निःशुल्क पढ़ने हेतु प्रेमचंद पुस्तकालय लम्ही और बाकी चीज़ें मिट चुकी हैं वाराणसी। ये किताबें यानी कि साफ बता रही हैं, ये पर्ची साफ बता रही है कि ये किताबें निःशुल्क पढ़ने के लिए रखी हुई हैं। अब इनमें से आप किताबें देखिए, पूर्वजों की कथाएं जो कि काफ़ी मैली, जगत राम आर्य। आप इसमें कितनी मिट्टी लगी है, अब आपको शायद ये चीज़ दिखेगी। ये देख लीजिए, ये इस किताब की हालत हो चुकी है। और शायद ही इन्हें 1-2 बार पलट कर देखा गया या नहीं देखा गया, कहना बहुत मुश्किल होगा। हिमाचल पुस्तक भंडार, सरस्वती भंडार, गांधीनगर, दिल्ली। यानी ये ऐसी जगह से किताबें आई हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। ऐसी प्रेस से यहाँ पे किताबें और पत्रिकाएं लगातार आती रही हैं, चाहे वो गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें रही हों या अन्य प्रकाशन की। लेकिन यहाँ पर किताबों के संरक्षण का अभाव। ये किताबें साफ, आप हो सकता है कि कैमरे की क्वालिटी की वजह से इनकी वास्तविक परिस्थिति से आप रूबरू ना हो पाएँ, लेकिन ये किताबें साफ चीख कर कह रही हैं कि इन्होंने लगातार धूप और पानी सहा है। पानी सहने के बाद जिस तरह का ये पेज हो जाता है, ये वैसा हो चुका है। आपको आवाज़ से समझ आ रहा होगा ये कितना कड़क हो चुका है, क्योंकि इसमें लगातार धूप लगती रही है। ये देख सकते हैं आप, किताब नष्ट होना शुरू हो गई है। और ये अच्छी पत्रिकाएं हैं जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अच्छी और बड़ी पत्रिकाएं मानी जाती हैं। उन पत्रिकाओं के ये अंक यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन संरक्षण के अभाव में लगातार देख रेख ना होने के कारण ये अब लगभग नष्ट होने की कगार पर है। और ये सारे पुराने अंक हैं। ये आप देख सकते हैं 2013 का अंक लगा हुआ है, इधर आप देखेंगे 2019 का अंक लगा हुआ है। यानी नई किताबों के अंक तो आए ही नहीं हैं और पुराने अंकों की हालत भी एकदम बेकार हो चुकी है। नए घर में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, नए घर में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए अब छत पे पानी कौन रखता है। हम ही थामे हैं गिरती हुई दीवार को वरना, हम ही थामे हैं गिरती हुई दीवार को वरना, सलीके से बुज़ुर्गों की निशानी कौन रखता है। हम लोग आज जब प्रेमचंद जी के पैतृक आवास पर आए, यहाँ आकर हमें बेहद ही निराशा हमारे हाथ लगी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हिंदी के मूर्धन्य लेखक का घर इस तरह का हो सकता है। फेसबुक पर 1.5 किलोमीटर लंबी पोस्ट लिखने वाले लेखकों, 200-250 लाइक से जो लोग अपने आप को साहित्य पीठ पुरस्कार के बराबर समझ लेते हैं और अपनी पीठ पर दिन भर साहित्य लादे घूमा करते हैं,
क्या कभी उन लेखकों की दृष्टि भी इस ओर फिरेगी? क्या वो कभी ये सोचेंगे कि उनसे पहले उनके ही द्वारा लिखे जा रहे भाषा के साहित्य में एक ऐसा लेखक हुआ है जिसने नए कीर्तिमान गढ़े थे, उसके घर की आज ये हालत हो चुकी है। इसके लिए क्या वो समुचित ढंग से कुछ प्रयास कर सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी। हम लोग अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे कि जितनी भी चीज़ें हो सकें हम लोग बदलने का प्रयास करें और कुछ नए परिवर्तन लाएं, ताकि ये धरोहर को सहेजा जा सके और हम अपने आने वाली नस्लों को दिखा सकें कि उनका पूर्वज ऐसा था। हम लोगों का ये भी कहना है, आज आप सभी देख सकते हैं कि लिखने और पढ़ने वालों की भीड़ उमड़ती ही जा रही है और इस कदर उमड़ रही है कि 100 में 90 लोग तो लिखते पढ़ते ही हैं। मैं कविता करता हूँ, मैं लेख लिखता हूँ, मैं कहानी लिखता हूँ, मैं पाठक हूँ। अगर सचमुच साहित्य प्रेमियों की इतनी ज़्यादा भीड़ है तो यहाँ किसी का न होना हमारी कथनी और करनी में जो अंतर है उसे स्पष्ट करता है। ये बताता है कि हम सिर्फ दिखाने के लिए साहित्य प्रेम में अनुरागित होते हैं और बस अपना मतलब निकाल करके परे हट जाते हैं। जो भी लोग आज के समय में खुद को साहित्य पुरोधा समझते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अगर वे अपने पुरखों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो यकीन माने आने वाली पीढ़ी उनकी इज़्ज़त कभी भी नहीं करेगी। धन्यवाद।